हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी के। रेडियो एक्टिविटी के बारे में बेसिक बेसिक बातें पढ़ी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं वो पढ़ा। उसके बाद कोई सैंपल है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो डिके होता है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। तो इनको लेके बहुत सी बातें दिमाग में आती हैं। कौन सा न्यूक्लियाई पहले होगा, कब ख़त्म होंगे, कौन सा फास्ट होगा, कौन सा स्लो होगा, कितने पार्टिकल एक साथ निकलेंगे, कितने नहीं निकलेंगे, इसके बारे में बहुत से लॉ बताए गए। सबसे पहली बात समझो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सैंपल बोल देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। ये बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लगातार होने वाला प्रोसेस है। एक बार शुरू हो गया उसके बाद रुकेगा नहीं। इट इज अ मैटर ऑफ चांस that which nuclei will decay first। कौन सा न्यूक्लियाई पहले डिके होगा, एक मैटर ऑफ चांस है। सबके बीच में सबकी डिके होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, सभी की प्रोबेबिलिटी 100% है। मैटर ऑफ चांस की बात है कि कौन सा कब डिके होने लग जाए, लेकिन एक बार में एक ही डिके होगा, एक बार में एक ही न्यूक्लियाई डिके होगा, एक से ज़्यादा डिके नहीं होंगे। ओनली वन न्यूक्लियाई विल डिके एट ए टाइम। ओनली वन न्यूक्लियाई डिके एट ए टाइम, एक बार में एक ही होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरा, ड्यूरिंग डिके आइदर अल्फा और बीटा पार्टिकल इज एमिटेड एट ए टाइम। अल्फा, बीटा और गामा कह सकते हैं। जनरली आपको बताता हूँ मैं, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल ही होते हैं, गामा पार्टिकल नहीं होता। एक्चुअली गामा एक टाइप की एनर्जी है। जब एक न्यूक्लियर डिके होता है, मतलब कुछ यहाँ डिके का मतलब है पार्टिकल निकलना। तो जब मान लो अल्फा पार्टिकल निकल गया, उसके बाद वो हायर स्टेट पे है, जैसे ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हायर स्टेट पे है। हायर से जब वो नीचे आएगा तो कुछ रेडिएशन एमिट करेगा, फोटॉन्स एमिट करेगा। वो फोटोन का मतलब गामा। तो पार्टिकल तो निकलते हैं अल्फा और बीटा ही, पार्टिकल तो निकलते हैं अल्फा और बीटा ही, लेकिन जब वो निकलने के बाद हायर स्टेट पे होता है तब गामा निकलता है। गामा डिके पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। तो अल्फा और बीटा निकलेंगे। तो ड्यूरिंग डिके आइदर अल्फा और बीटा इज एमिटेड एट ए टाइम। एक बार में या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा। ठीक है। इफ अल्फा इज एमिटेड, only one alpha particle is emitted at a time। एक बार में एक ही अल्फा निकलेगा। इसी टाइप से इफ बीटा इज एमिटेड, only one beta particle is emitted at a time। या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा। और अगर अल्फा निकलता है तो एक बार में एक ही अल्फा निकलेगा, बीटा निकलता है तो एक बार में एक ही बीटा निकलेगा। कहने का मतलब एक बार में एक चीज़ होगी, अल्फा होगी तो एक ही होगी, बीटा होगी तो वो भी एक ही होगी। ठीक है भाई। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कौन सा न्यूक्लियाई कब डिके होगा कुछ नहीं पता, मैटर ऑफ चांस। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। कैन नॉट बी क्रिएटेड या कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाई external
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मान लो किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, उससे ये पार्टिकल निकलने शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं होता, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड, इसमें जो एनर्जी निकलती है कम्स फ्रॉम विद इन द न्यूक्लियस। जो पार्टिकल निकलते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस के अंदर से ही आती है, कहीं बाहर से नहीं आती, वो उसके अंदर से ही आती है, बाहर से नहीं आती। ठीक है बेटा, ये 4 पॉइंट थे। 5वां जो पॉइंट है वो अपने आप में एक डेरिवेशन है, अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, इसका नाम है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। और रेडियो एक्टिव डीके लॉ, ये अपने आप में एक डेरिवेशन है। ये क्या कहता है, ये 5वां जो पॉइंट है, ये जो लॉ है अपने आप डेरिवेशन, जनरली हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, तो पूरा अपने आप में डेरिवेशन ये क्या कहता है, यहाँ पे हमारे पास सैंपल है, सैंपल में बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, अब बहुत सारे न्यूक्लियाई में न्यूक्लियाई डीके होते जा रहे हैं। मान लो इनिशियल कितने न्यूक्लियाई हैं, N0। जब टाइम 0 है तो मेरे पास कितने न्यूक्लियाई हैं, N0। धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे टाइम बढ़ता जा रहा है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होते जा रहे हैं, कम। भी बात समझ रहे हो। तो आफ्टर टाइम t कितने न्यूक्लियाई हैं, नहीं पता, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ डिके के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये रेट ऑफ डिके क्या होता है, देखो टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिके होना, पार्टिकल निकलते गए खत्म होते, भाई एक न्यूक्लियस है, पार्टिकल निकल के खत्म हो गया, दूसरा स्टार्ट हो गया, उसके पार्टिकल निकलते गए वो खत्म हो गया, तीसरा स्टार्ट हो गया उसके खत्म हो गया। तो रेट ऑफ डिके, डिके का मतलब खत्म होना, पतन नहीं। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, उनका डिके पतन होता गया, खत्म होते गए, तो वैसे ही डिके का मतलब न्यूक्लियाई खत्म होना। तो रेट ऑफ डिके किस रेट से, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे खत्म हो रहे हैं वो, उसको बोलते हैं। तो क्या कहता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिके एक ही बात होती है। तो रेट ऑफ डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, रेट ऑफ डिके ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन ए सैंपल इज डायरेक्टली proportional, rate of decay of a radioactive nuclei in a sample is directly proportional to number of nuclei left undecayed in the sample। रेट ऑफ डिके ऑफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इन ए सैंपल, एक सैंपल, इसको सैंपल बोल देंगे, इसके अंदर एक न्यूक्लियाई का डिके का जो रेट है, कितने टाइम में वो खत्म हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड इन द सैंपल। जैसे शुरू में थे मान लो 100, खत्म होते गए 98, 95, 90, 85, 80, तो जितने ज़्यादा होंगे रेट ऑफ डिके टाइम के रेस्पेक्ट में खत्म होना, उतना ही फास्ट होगा। जितने कम होते जाएंगे डिके का रेट उतना ही कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जितने ज़्यादा न्यूक्लियाई इसके अंदर होंगे उतनी ही तेज़ी से ये डिके होंगे, धीरे धीरे ये कम होते जाएंगे तो डिके का रेट भी कम होता जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ डिके, एन क्या है, न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो रेट ऑफ चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में डिके, तो डी एन बाई डी टी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ डिके, डिके का मतलब खत्म होना, डिक्रीज होना, डिक्रीज होना, तो माइनस लगा देंगे। माइनस का मतलब धीरे धीरे वो डिक्रीज होते जाते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, ये हो गया। ठीक है, इसमें हमें मानना है लेट N0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली प्रेजेंट
एट टी इक्वल टू 0, लेट n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट टाइम t, t टाइम में कितने बच गए n, तो t टाइम में n बच गए, कितने खत्म हो गए, डिकेड n नॉट माइनस n, n नॉट माइनस n खत्म हो गए, बचे कितने n, ठीक है ना। तो जो खत्म हो गए उससे कोई मतलब नहीं है, जो बचे हुए हैं उससे मतलब है, जो जिंदा है उनसे मतलब है, जो मर गए वो खत्म हो गए, ठीक है ना। ये समझाने के लिए बताया, बुक में नहीं मिलेगा आपको ये, ठीक है भाई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके कहता है कि रेट ऑफ डिके, डिके होने का जो रेट है वो सैंपल में जितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं उसके डायरेक्टली है, जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे डिके उतना ही ज़्यादा होगा। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का पार्ट है, अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है भाई। इसके बाद माइनस डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आ गया। वहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं हटाता हूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी को बोलते हैं डिके कांस्टेंट। क्या है ये, डिके कांस्टेंट, ठीक है भाई। ओके, तो माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू लैम्डा एन, ये आ गया आपके पास। अब इसके अंदर सुनो, डी एन बटे में एन, डी टी उधर ले जाओ और ये माइनस भी उधर ले जाओ, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन डी एन से एन माइनस लैम्डा डी टी इंटीग्रेशन। यहाँ डी के साथ वेरिएबल क्या है एन, तो इनिशियली कितने न्यूक्लियाई थे एन नॉट, बाद में कितने हो गए 0। अरे बोलो लास्ट में, शुरू में टाइम 0, बाद में कितना t, तो क्या यहाँ पे न्यूक्लियाई खत्म कर दिए, नहीं, n हो गए। देखो n नॉट शुरू में थे, बाद में कितने हो गए n t टाइम में, तो 0 से t टाइम, जब टाइम 0 था तो एक भी डिके नहीं हुआ n नॉट, और जब टाइम t हो गया तो कितने बच गए n। बात समझ में आ गई, लिमिट कैसे लगाई मैंने, जब टाइम 0 था तो एक भी डिके नहीं हुआ, कितने थे n नॉट, जब टाइम t हो गया तो कितने बचे n, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी लिमिट आ जाएगी, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन, आपको पता 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, पता है ना। तो वैसे ही इसका क्या होगा, ln log n, लिमिट आ गई n नॉट से n, माइनस लैम्डा, इंटीग्रेशन से d कैंसिल, t बचेगा 0 से t, तो ln अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट माइनस लैम्डा अपर माइनस लोअर, log a माइनस log b, log a बाई b, पता है। टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, तो e ln n बाई एन नॉट e माइनस लैम्डा टी, समझते हो। एक्सपोनेंशियल का मतलब दोनों को e की पावर में ले लो। तो आपको बता दूं मैं, e और log दोनों कैंसिल हो जाते हैं। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एक्सपोनेंशियल बोल दो, एंटी लॉग बोल दो। एंटी लॉग जब लेते हैं तो ln खत्म हो जाता है, एंटी लॉग, log एंटी लॉग कैंसिल, यहाँ बचेगा n बाई एन नॉट, और यहाँ कुछ नहीं है तो ये e की पावर में आ जाता है। तो एक्सपोनेंशियल लो चाहे एंटी लॉग लो, एक ही बात है, एक्सपोनेंशियल से log खत्म हो जाता है, ये बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो e की पावर में आ जाएगा। तो एंटी लॉग log कैंसिल, ये बच गया, यहाँ कुछ नहीं है तो e की पावर में आ गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एंटी लॉग में log है तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो e की पावर में आ जाएगा। और अगर मैं कहूँ मैंने एक्सपोनेंशियल ले लिया तो ये e की पावर में आ गया, ये भी e की पावर में आ गया, क्या आ गया, e की पावर ln n बाई एन नॉट, बट e से ये कैंसिल हो जाता है तो ये बचता है, बात एक ही है, बात समझ में आ गई। तो n बाई एन नॉट को n इक्वल टू एन नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, क्या मेरी बात समझ में आई। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो, मैथमेटिकल टर्म है,
log है तो एंटी log ले लो, ये खत्म हो जाएगा, ये e की पावर में आ जाएगा। तो यहाँ आप देखो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट और ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में रिलेशन आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ सो डीके प्रोसेस इज एक्सपोनेंशियल। डिके जो हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल है, इसका मतलब रेडियो एक्टिव डिके का जो प्रोसेस है वो एक्सपोनेंशियल है। अब सवाल ये आ रहा है कि मैं 10 बार बोल चुका कि एक्सपोनेंशियल, लेकिन एक्सपोनेंशियल होता क्या है? एक्सपोनेंशियल का मतलब है एक सब्सटेंस है, उसमें 100 न्यूक्लियाई हैं, तो 50 न्यूक्लियाई मान लो उसके हो गए 1 घंटे में, तो इसका मतलब 50, 100 से 50 1 घंटे में, तो अगले 50 कब खत्म होंगे? अगर नॉर्मल प्रोसेस है तो 1 घंटे में हो जाएंगे, बट एक्सपोनेंशियल का मतलब है 100 से 50 हुए 1 घंटे में, इसका मतलब आधे हुए, तो अगले 1 घंटे में उससे आधे होंगे, 50 के 25 1 घंटे में, फिर उससे 1 घंटे में 25 के 12.5, 12.5 के 6.25, 6.25 के 3.25 एंड सो ऑन। मेरी बात समझ में आ रही है? 6.25 के 3.12 ऐसा ही होता है ना। तो आधे के आधे, आधे के आधे, आधे के आधे उसी टाइम में, इसका मतलब कब खत्म होंगे? इनफाइनाइट टाइम में। ठीक है, तो इसका मतलब इट मीन्स अ सैंपल विल डिके इन इनफाइनाइट टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 100 थे, 50 आधे 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 इनफाइनाइट टाइम में खत्म होंगे। क्लियर है? कुछ नहीं किया हमने, स्टेप आपको ध्यान होना चाहिए। रेट ऑफ डिके यहाँ पे n के डायरेक्टली हैं लेफ्ट, जो बचे हुए हैं उसके प्रोपोर्शनलिटी हटाया, लैम्बडा आया, ये हटाया, n को इधर ले आया, इंटीग्रेशन कर दिया। शुरू में n नॉट थे, टाइम 0 था शुरू में, उसके बाद t टाइम में n बच गए, n बचे हुए हैं, इंटीग्रेशन किया, ये आ गया। ये फॉर्मूला याद करना, रेडियो एक्टिव डिके लॉ का प्रोसेस। अगर आपसे कोई कह दे भाई ग्राफ प्लॉट करो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और टाइम में, तो एक्सपोनेंशियल डिके है, ये ऐसे आएगा, इनफाइनाइट टाइम में खत्म होगा, शुरू में कितने थे? n नॉट। इसको हाफ लाइफ की टर्म में भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल कोई आपसे पूछ ले कि रेडियो एक्टिव डिके लॉ की जो आप डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन है, वो बताओ, एक ग्राफ प्लॉट करो, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है भाई, ओके। तो डिके लॉ क्या होता है आपके सामने है इस टाइप से। इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सुंदर न्यूमेरिकल बनते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। अभी हम थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत आसान सा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोर्ड हो, ICSE, हरियाणा बोर्ड, CBSE, सभी में ये आ जाता है, पूछ लिया जाता है। 2 या 3 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये समझ में आ गया। इसके बाद बात आती है भाई हाफ लाइफ। टी से लिखते हैं या कुछ बुक्स में टी हाफ। हाफ लाइफ क्या होती है? एक सैंपल है, उसके अंदर पता नहीं कितने न्यूक्लियाई हैं, n नॉट हैं मान लो, तो कितने टाइम में आधे न्यूक्लियाई बचेंगे और आधे खत्म हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? एक घर में खाने वाले 10 हैं, रोटियां 50 हैं, तो कितने टाइम में 25 हो जाएंगी? तो जो क्वांटिटी है वो आधी कब हो जाएगी? जितने टाइम में हो जाएगी उसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज द टाइम इन विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड इन द सैंपल। सैंपल समझते हो ना? टाइम इन विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड इन द सैंपल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू का हाफ। तो देखो हमारे पास था फॉर्मूला, सिंस n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी था। ठीक है, पुट n को n नॉट बाई 2 पुट कर दो, आधा कर दो इसको, क्योंकि आधा होना है कितने टाइम में, और टाइम को क्या पुट कर दो? t हाफ। तो देखो क्या बचेगा, n की जगह n नॉट बाई 2, ये n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, n नॉट से n नॉट कट गया, 1/2 e की पावर माइनस लैम्डा टी। आ गई बात समझ में? ओके, इसको
रेसिप्रोकल कर दो 2e⁻+λt, रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो तो ये तो हो जाएगा log 2, नेचुरल लॉग है log बेस e ln2, नेचुरल लॉग को log बेस e लिखो या ln लिखो, पता होगा आपको। ये हो गया ln e⁻λt, तो e और लैम्डा सॉरी e और ln कैंसिल, λt। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो t हाफ क्या आ गया, ये आ गया ln2/λ। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या आ गया, ln2/λ। क्या मेरी बात समझ में आई? ln2/λ, ठीक है भाई। और t हाफ ln2 होता है 0.693, रिमेंबर, याद कर लो इसको, बहुत बार आगे जाके न्यूमेरिकल में काम आएगा। हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693/λ। लैम्डा क्या होता है, डीके कांस्टेंट। क्या ये बात मुझे समझ में आ जाती है? थ्योरी का पार्ट है, याद करना है, ठीक है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ को डिफाइन करो, एक्सप्रेशन ड्राइव करो इसकी, इस टाइप से पेपर में आ जाता है। कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये लो, n को n0/2, t को t रखो, सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। t हाफ ln2/λ 0.693/λ, ये नेचुरल log 2 की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है भाई। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि log 2 की वैल्यू तो 0.3010 होती है, वो log बेस 10 में होती है 2.303 से मल्टीप्लाई करने के बाद, या नेचुरल में यही आती है, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद अब न्यूमेरिकल्स के लिए ना हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्या है? न्यूमेरिकल्स के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है। फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो, n = n0 e⁻−λt होता है, ठीक है। n = n0 e⁻−λ। अभी आपके पास क्या आया था, ln2/λ, t हाफ को इधर ले आओ, ये लैम्डा, कर सकते हैं ऐसे। यहाँ जो लैम्डा था वो ऊपर, t इधर, तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln2 में t हाफ t। कैसे ले सकते हैं, n = n0 e⁻ln2 t/t हाफ, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। अरे बोलो, इसको लिखेंगे n/n0 e⁻−ln2 t/t। t आप जगह t कर लो, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है भाई। क्या इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है? अरे हाँ या ना, ठीक है। अब देखो, इसको उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल, n0/n उल्टा कर दो, उल्टा, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब जरा ये बताओ, e और log आपस में कैंसिल, तो क्या बचा, n0/n 2t⁻t हो गया। अब फिर से उल्टा कर दो इसको, n/n0 1/2t⁻t। ये न्यूमेरिकल के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल्स के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बुक्स में डायरेक्ट गिवन होता है, बताते नहीं है कि आया कैसे। तो बेटा बहुत आसान सा है, हाफ लाइफ वाली टर्म यहाँ रखो, इजीली आ जाएगा। समझना है आपको, एग्जाम में कोई नहीं पूछता, आपसे पता होना चाहिए। अब यहाँ देखो, टी क्या है, टोटल लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। तो ये जो टर्म बनी t/t, ये क्या कहलाएगी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। एक हाफ लाइफ t, दो हाफ लाइफ 2t, 3t, 4t। तो इस टोटल टाइम में कितनी हाफ लाइफ बनेगी, तो टोटल टाइम बटे में हाफ लाइफ। जैसे मान लो 4 घंटे हैं, हाफ लाइफ है 1 घंटा, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई, 4। मेरी बात समझ रहे हो ना।
तो टोटल टाइम बटे में हाफ लाइफ, तो ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ बनेगी। तो मेरे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया n/n0 1/2 की पावर n 1/2 की पावर t/t। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर ज़बरदस्त फॉर्मूला है, काम आने वाली चीज़ें हैं, अच्छे से याद कर लो। न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व होते हैं वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, आज हम थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे। तो जनरली बेटा ये सिंपल डेरिवेशन है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, जनरली एग्जाम्स में आ जाते हैं, आते रहते हैं रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है बेटा, आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ लाइफ का मतलब कितने टाइम में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ हो जाते हैं। बार बार यहाँ पे एक टर्म आ रही है लैम्डा, हमने हटा दिया यहाँ से लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ये लैम्डा लैम्डा क्या नाम था, डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, एक बार पीछे रह गया था। 1-2 नंबर में डेफिनेशन में पूछ लेते हैं आपसे कि भाई डिके कांस्टेंट क्या होता है। डिके कांस्टेंट लैम्डा, तो देखो सिंस n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, और लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट। ठीक है भाई, लेट लैम्डा = 1/t, मान लिया लैम्डा 1/t है, यहाँ रखो n = n0 e की पावर माइनस लैम्डा की जगह 1/t, वो t से t कैंसिल, n = n0 e की पावर -1, n = n0/e आ गया। अब इस चीज़ का यूज करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं, डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन स्टेटमेंट से बनती है। यहाँ क्या दिख रहा है, लैम्डा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो डिके कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड इन द सैंपल इज 1/e टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली प्रेजेंट। देखो, it is the reciprocal of time in which number of nuclei left undecayed in the sample is 1/e times 1/e times number of nuclei initially present। इनिशियली कितने थे, n0 का 1/e टाइम्स बचेगा, तो डिके कांस्टेंट हो गया। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, तो क्या हो गया, पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। बहुत अच्छा, जनरली 1 या 2 नंबर में आपसे डेफिनेशन वगैरह इसकी पूछ लेते हैं। तो बेटा रेडियो एक्टिव डिके लो क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होती है, डिके कांस्टेंट क्या होता है, यूनिट क्या होती है, सब पता लग गया। अब एक बात आती है एवरेज लाइफ, क्या आती है बेटा, एवरेज लाइफ। वो देखते हैं क्या होती है। देखो भाई, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। एक्चुअली एक सैंपल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और हर न्यूक्लियाई का डिके का टाइम अलग अलग होता है। तो पूरा सैंपल कितने टाइम में डिके होगा, कभी तो होगा ही, लेकिन हर न्यूक्लियाई का डिके होने का टाइम अलग अलग है। तो एक न्यूक्लियाई का एवरेज टाइम क्या होगा, तो टोटल लाइफ टाइम ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एवरेज लाइफ टाइम, इट इज़ द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ईच न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियाई का एवरेज लाइफ टाइम क्या होता है, उसको निकालना है, उसको बोलते हैं मीन लाइफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि पूरे स्पेसिमेन में से आधे कितने टाइम में हो जाएंगे, और एवरेज का मतलब होता है कि सभी न्यूक्लियाई का लाइफ टाइम बटे में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक स्पेसिमेन के अंदर मान लो 50 न्यूक्लियाई हैं, 50 का लाइफ टाइम अलग अलग है, तो 50 का टोटल टाइम निकाल के 50 से क्या कर दो, डिवाइड। सभी का टाइम निकाल के ऐड करके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, एक न्यूक्लियाई का एवरेज लाइफ टाइम। इट इज द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ईच न्यूक्लियाई
बिकॉज ईच न्यूक्लियाई हैज डिफरेंट डीके टाइम, सभी न्यूक्लियाई का डीके टाइम अलग अलग है। तो एवरेज लाइफ टाइम क्या होगा, टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इन सैंपल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल, सभी का टोटल टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करें, सभी का टोटल टाइम कैसे निकालें, ये तो n नोट हो जाएगा, ये कैसे निकालें, ये हमारा मकसद है। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, अच्छे से कर लो इसको। अब करना क्या है वो देखो, थोड़ी सी एजम्पशन है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। सीबीएसई के एग्जाम्स में या आईसीएसई बोर्ड एग्जाम्स में मैथमेटिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दी जाती। इंटीग्रेशन बड़ा हो तो डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर सकते हैं, नंबर नहीं कटते हैं हमारे। देखिए, लेट एन नोट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली प्रेजेंट टाइम 0 पे, ठीक है। एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड एट टाइम टी टाइम में कितने बच गए, एन। अब आगे सुनना, थोड़ा सा चेंज है। लेट डी एन न्यूक्लियाई डीके इन टाइम dt, डी एन न्यूक्लियाई dt टाइम में डीके हो गए, तो ये बचे हुए नहीं है, ये जो डीके हुए हैं उसकी बात कर रहा हूं। मान लो टाइम 0 था तो n नोट थे, 0 से t टाइम में n बच गए, इसका मतलब n नोट माइनस n खत्म हो गए। शुरू में इतने थे, इतने बच गए, तो n नोट माइनस n खत्म हो गए। अब t टाइम के बाद dn और खत्म हो गए dt टाइम में, ठीक है। सो लाइफ टाइम ऑफ ईच ऑफ dn न्यूक्लियाई, सुनना ध्यान से, जो dn है वो 5, 10, 15 कुछ भी हो सकते हैं, उसमें से किसी एक का लाइफ टाइम कितना है, t प्लस dt। क्यों भाई, शुरू में 0 से t, यहाँ तो जिंदा थे ये सारे, उसके बाद dt टाइम में ख़त्म हुए हैं, इसका मतलब शुरू से लेकर t प्लस dt टाइम हो गया, ठीक है। बट t मच ग्रेटर देन dt, तो मैं लिख सकता हूँ, सो लाइफ टाइम ऑफ ईच ऑफ dn न्यूक्लियाई, t बच गया, dt वो छोटा छोड़ दो, तो टोटल लाइफ टाइम ऑफ dn न्यूक्लियाई, ये तो एक का था ना, टोटल का क्या हो जाएगा, t इंटू डी एन। एक का इतना है तो dn का कितना, dn में से एक का था, ये सभी का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एक बार में तो एक ही डीके होगा ना बेटा, एक बार में तो एक ही डीके होगा, तो इतना हो गया, ठीक है। अब dn न्यूक्लियाई का इतना था, टोटल लाइफ टाइम ऑफ सैंपल, पूरे सैंपल का लाइफ टाइम निकालना हो तो सीधा लिखो TDN का इंटीग्रेशन, ठीक है। इनिशियली कितने न्यूक्लियाई थे, n नोट, बाद में कितने बचे, 0। शुरू में कितने थे, n नोट, बाद में कितने बचे, 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, थोड़े से का निकाला, शुरू में n नोट थे, बाद में इतने हो गए, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फिर देखो, टाइम 0 था तो n नोट थे, t टाइम में इतने हो गए, मैंने माना dn न्यूक्लियाई dt टाइम में ख़त्म हो गए, तो इनका टाइम क्या हुआ, शुरू से लेकर अब तक 0 से dt बहुत छोटा है तो t बच गया, लेकिन एक बार में तो एक ही न्यूक्लियाई डी होगा, इसलिए dn सारे तो होंगे नहीं, एक का कितना है t, तो dn का कितना होगा t dt। तो पूरे सैंपल में से थोड़े से dn न्यूक्लियाई का टाइम कितना आ गया, इतना। सभी का टाइम जोड़ना हो तो इंटीग्रेशन कर देंगे, शुरू में n नोट थे, बाद में 0 हो गए, टोटल लाइफ। अब सभी न्यूक्लियाई का टोटल लाइफ टाइम पता लग गया, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज लाइफ।
बात समझ आई? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, थोड़ा सा इसको हम चेंज करने वाले हैं। देखो टोटल लाइफ टाइम कितना आया था हमारे पास, टी डी एन एन नोट से एन, सॉरी टी डी एन एन नोट से 0। ठीक है, देखो सिंस डी एन बाई डी टी इक्वल टू एन लैम्डा होता है, तो डी एन क्या होता है, माइनस एन लैम्डा डी टी, हाँ या ना? डी एन की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, रखो जरा, फर्स्ट मान लें तो टोटल लाइफ टाइम इंटीग्रेशन टी का टी, डी एन की जगह लैम्डा एन डी टी। ठीक है, ओके। तो इस बार जो वेरिएबल डी एन था अब क्या बन गया, डी टी। ठीक है, पुट एन इक्वल टू एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, पुट कर दो। तो टोटल लाइफ टाइम, टोटल लाइफ टाइम क्या आ गया भाई, लैम्डा एन की जगह एन नोट ई की पावर माइनस लैम्डा टी और टी डी टी, ये इंटीग्रेशन आ गया। लैम्डा टी एन की जगह ये रख दिया डी टी। अब जरा सोचो ध्यान से, शुरू में डी एन एन या वेरिएबल है तो एन की लिमिट है, तो शुरुआत में नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने हैं, एन नॉट, तो टाइम कितना शुरू में, 0। जब सारे न्यूक्लियर खत्म हो गए तो क्या टाइम है, इन्फिनिटी। तो शुरू में कितना टाइम है, 0, और सारे न्यूक्लियर खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास इसकी लिमिट आ गई। ठीक है, ये जो समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल लाइफ, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो टोटल लाइफ देखो क्या है, यहाँ माइनस भी आया था ना एक, हाँ, एन लैम्डा डी एन की जगह ये पुट करेंगे तो माइनस भी आएगा, माइनस आएगा, ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो टोटल लाइफ एन नोट लैम्डा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, डिवाइड बाई एन नोट, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नोट से एन नोट कैंसिल, तो एवरेज लाइफ टी एवरेज माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी टी ई की पावर माइनस लैम्डा डी डी टी। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट है, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस लैम्डा 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, -1 बाई लैम्डा स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो एवरेज लाइफ क्या आ गई मेरे पास, 1 बाई लैम्डा। ये मेरे पास एवरेज लाइफ की एक्सप्रेशन आ गई, टी एवरेज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। ठीक है बेटा, तो डेरिवेशन आपके सामने था, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, एग्जाम के लिए आप डायरेक्ट स्टेप याद कर सकते हैं हमने कैसे क्या स्टेप लिए, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कैसे क्या वो मैंने बताया। अदरवाइज आप सिंपल लिखो, शुरू में एन नोट थे, बाद में एन हो गए, बाद में डी टी टाइम में इतने, टोटल टाइम इतना, सॉल्व कर दो इसको, 2 या 3 नंबर में आता है, सॉल्व कर दीजिए। लेकिन डेरिवेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, स्टेप याद कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई एवरेज लाइफ, तो आ गया इतना। जनरली 1 नंबर में सवाल बन जाता है, हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ। हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में रिलेशन बताओ। तो देखो टी हाफ है 0.693 बाई लैम्डा, टी एवरेज है 1 बाई लैम्डा, है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.693 इंटू 1 बाई लैम्डा। तो 1 बाई लैम्डा जो है टी एवरेज, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई टी एवरेज, सॉरी इंटू में टी एवरेज।
रिलेशन आ गया, टी हाफ 0.693 बाई लैम्डा 1 बाई लैम्डा टी एवरेज मल्टीप्लाई, या फिर यहाँ से टी एवरेज इसको नीचे ले आओ तो 1.44 टी हाफ। ये दोनों फॉर्मूले हैं कुछ भी, क्योंकि 1 में ये करोगे तो ये आ जाएगा। दोनों में से जो अच्छा लगे आप लोग इसको याद कर सकते हो। तो एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ में रिलेशन जनरली 1 नंबर में आ जाता है, फुल डेरिवेशन आपके सामने है। तो ये बोर्ड के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल थे, कैसे क्या सोल्व करना है आपके सामने है। तो हर तरह के न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनते हैं, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे जबरदस्त न्यूमेरिकल बनते हैं, बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी और जेई के लिए भी। कैसे क्या बनते हैं वो हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा पार्ट तो थ्योरी का, तो थ्योरी हमने अच्छे से सीखी समझी। बेटा अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इसके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी अच्छे समझ में आ गई, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक स्टेप, एक एक फॉर्मूला जो बताया उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा एक्टिविटी, वो पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बाद, ठीक है। तो जुड़े रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज बाय मनोज गुप्ता। थैंक यू।